शादी में धोखे की दो कहानियों ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। पहली कहानी यूपी के मेरठ की थी, जहां मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, शव के टुकड़े किए और फिर ड्रम में सीमेंट डालकर चुपा दिया। दूसरी कहानी इंदौर के सोनम की, जिसमें हनीमून पर पति की हत्या करवाकर लाश खाई में फेंकवा दी। पति पत्नी का रिश्ता वो बंधन होता है जो दो अनजान जिंदगियों को प्रेम, समझ और भरोसे के धागे से जोड़ता है। इस पे शब्दों से ज्यादा मौन की अहमियत होती है, जहां एक की खामोशी को दूसरा सुन लेता है। लेकिन जब वही स्त्री जिसके साथ 7 फेरे लिए, जीवन की हर सांझ सवेरे का सपना बुना, अगर जो छल कर जाए तो भरोसे का ताजमहल रेत की तरह बिखर जाता है। पहली कहानी में जहां साहिल ने मुस्कान के साथ जमकर नशा किया और साहिल ने मुस्कान से कहा, मुस्कान तुमको ही सौरभ का वध करना होगा, तभी तो हम नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे। साहिल ने मुस्कान के हाथों ही पति की हत्या कराई। साहिल ने मुस्कान को पहले सौरभ के सीने पर बैठाया, फिर उसे चाकू लाकर दिया और कहा, चाकू सौरभ के दिल में 3 बार घुसाना है। मुस्कान और साहिल सौरभ के शरीर में चाकू घोंपते रहते हैं और फिर उसी बेडरूम में गांजा पीते हैं। कुछ देर के बाद मुस्कान गांजा के सुरूर में आ जाती है और फिर से चाकू अपने हाथ में लेती है और सौरभ के सीने पर बाईं तरफ रख देती है। चाकू की नोक ठीक वहीं होती है जहां दिल होता है। सौरभ की हिचकी निकलती है, लेकिन वो पहले से बेसुध था, इसीलिए चीख बाहर नहीं आती। खून के फव्वारे की तरह बहने लगता है खून। जब सौरभ की सांस थम जाती है, तब उसे उठाकर दोनों बाथरूम ले जाते हैं। पहले साहिल सौरभ का गला काटता है, फिर दोनों हाथ काटकर शरीर से अलग करता है और फिर ब्लीचिंग पाउडर से बेडरूम और बाथरूम की सफाई की जाती है। इसके बाद ड्रम में सीमेंट का घोल बनाया जाता है, मसाला डाला जाता है और सौरभ की बॉडी के पार्ट एक एक करके ड्रम में डाले जाते हैं। मुस्कान की भी भूमिका कम खौफनाक नहीं। मुस्कान इस बात में इतना डूब गई कि उसे हत्या का जरा भी मलाल नहीं। प्यार और भरोसे की आड़ में आखिर ऐसी क्रूरता कैसे पनप सकती है। उधर सोनम रघुवंशी मेघालय में पति की अपनी आंखों के सामने हत्या करवा देती है। शादी, धोखा और कत्ल के साल कई ऐसे चौंकाने वाले केस सामने आए, जहां पत्नियों ने अपने प्रेमी या साथियों के साथ मिलकर अपने पतियों की बेरहमी से हत्या कर दी। यह घटनाएं हमें रिश्तों की बुनियाद और मर्यादाओं पर गहराई से सोचने को मजबूर करती है। यह घटना चेतावनी देती है कि रिश्तों में सिर्फ दिल नहीं, विवेक और जिम्मेदारी जरूरी होती है। ऐसी कहानियां इश्क में फरेब के रिलेशनशिप का स्याह सबक सिखाती है।